This is the lecture 3 of topic Taylor's and Maclaurin's theorem. So इस लेक्चर में हम क्वेश्चंस करेंगे, हम थ्योरम्स कर चुके हैं. हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है? अप्लाई थ्योरम्स टेलर्स थ्योरम फॉर दिस फंक्शन. तो हम पहले थ्योरम देखेंगे तो हम क्या कैसे लिख सकते हैं. इस केस पे ये हमारा a है और ये b. f ऑफ b था, b क्या है? x. तो हम लिखेंगे f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ a क्या है? पाई बाय 2 प्लस f डेरिवेटिव एट पाई बाय 2 x माइनस पाई बाय 2 ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस डबल डेरिवेटिव एट पाई बाय 2 x माइनस पाई बाय 2 स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन. और लास्ट टू टर्म्स इसकी है वो लिखेंगे f n माइनस 1th डेरिवेटिव इंटू x माइनस पाई बाय 2 पार n माइनस 1 ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस f ऑफ n nth टाइम डेरिवेटिव एट पाई बाय 2 प्लस थीटा और यहाँ पे आएगा x माइनस पाई बाय 2 और मल्टीप्लाई में x माइनस पाई बाय 2 पार n ओवर n फैक्टोरियल. तो ये जनरल फॉर्म में हमने लिख ली. इसमें हम वैल्यूज निकालेंगे f ऑफ पाई बाय 2 की, f डेरिवेटिव एट पाई बाय 2 की, इस पे वैल्यूज निकालेंगे. और ये जो थीटा यूज किया हमने, इस थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में. तो हमारे पास फंक्शन है sin x. तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं. sin x का डेरिवेटिव क्या हो गया? cos. तो cos x को हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं sin ऑफ x माइनस पाई बाय 2 लिख सकते हैं. तो हम इसे ऐसा लिखेंगे, माइनस नहीं प्लस आएगा यहाँ पे, x प्लस पाई बाय 2. अब दोबारा से डेरिवेटिव करो, डबल डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस टाइम sin ऑफ x. तो इसको भी हमें इसी फॉर्म में लिखना है. तो क्या लिखेंगे? sin ऑफ x प्लस पाई. x प्लस पाई यही होता है. अब पाई को पाई बाय 2 की फॉर्म में कैसे लिखें? 2 टाइम्स पाई बाय 2 लिखा जा सकता है. तो अब पैटर्न फॉलो करो, 1 टाइम पाई बाय 2, 2 टाइम पाई बाय 2 और ऐसे ही जब हम थर्ड डेरिवेटिव करेंगे तो वहां पे आएगा माइनस cos x. तो वहां पे लिखेंगे साइन ऑफ x प्लस 3 टाइम पाई बाय 2. ऑलराइट, तो हमें जाना है n तक. तो ये है, ऐसे चलता चलता n माइनस 1th डेरिवेटिव तक जाएंगे. तो वो आएगा, इसी जनरल फॉर्म में लिख रही हूँ हम, साइन x प्लस n माइनस 1 टाइम्स पाई बाय 2. और जो nth डेरिवेटिव होगा एट x वो आएगा साइन x प्लस n टाइम्स पाई बाय 2. अब बस वैल्यूज रखनी है. x क्या दे रखा है? x की वैल्यू रखेंगे पाई बाय 2 ऐसे, क्योंकि हमें वैल्यू क्या निकालनी है. ये देखो, हमें फंक्शन की वैल्यू पाई बाय 2 पे, फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू भी पाई बाय 2 पे, डबल डेरिवेटिव भी पाई बाय 2 पे, ऐसे सभी की वैल्यू पाई बाय 2 पे. तो हम पाई बाय 2 पे वैल्यू निकालेंगे. तो यहां से फर्स्ट वाले में आओ, f ऑफ पाई बाय 2. साइन ऑफ पाई बाय 2 कितना होता है? 1. तो साइन पाई बाय 2 इसकी वैल्यू तो आ गई 1. नेक्स्ट चेक करो, डेरिवेटिव में अगर आप पाई बाय 2 रखो, ये था पाई बाय 2 तो पाई बाय 2, इट्स अ पाई, साइन पाई इज 0. तो यहाँ पे आ गया आपके पास नेक्स्ट वाला 0. ऐसे ही अब सेकंड डेरिवेटिव में भरो, पाई बाय 2 रखो, तो पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2 इट्स 3 पाई बाय 2. साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 इज नेगेटिव 1. नेक्स्ट वाला भी करके देखो आप, यहाँ पे आपके पास पाई बाय 2, 3 प्लस 1 इज 4. साइन ऑफ 4 पाई, साइन 4 पाई कितना हो जाएगा? 0. ऐसे करते जाएंगे हम नेक्स्ट. ओके, तो यहाँ पे आएगा n माइनस 1th डेरिवेटिव एट पाई बाय 2. ये क्या आ जाएगा? ये आएगा आपका साइन n टाइम्स पाई बाय 2. इसकी वैल्यू कुछ भी आए, हमें नहीं पता, क्योंकि n की वैल्यू फिक्स नहीं है ना अभी. तो जब आप n डेरिवेटिव निकालोगे एट पाई बाय 2, वो आप लिखोगे साइन, हमें यहाँ पे देखो जो हमने निकाला फॉर्मूला, उसमें nth डेरिवेटिव में हमने अब पाई बाय 2 नहीं फिल करना, पाई बाय 2 प्लस थीटा x माइनस पाई बाय 2 फिल करना है. तो ये रखेंगे हम.
इसको करते हैं इरेज। तो लिखेंगे π/2 प्लस थीटा x माइनस π/2। ये थी ना वैल्यू, इसमें बस वैल्यूज रख दो। आपके पास बचेगा साइन n प्लस 1 टाइम्स π/2 प्लस थीटा x माइनस π/2। तो बस ये आ गया। तो हमें ये वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, इसको आप इस फॉर्म में रख दो। ये जो सीरीज है आप इसमें वैल्यूज रख दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। जो आपकी रिक्वायर्ड फॉर्म है वो आ जाएगी आपके पास। तो हमारे पास फॉर्म बनेगी f ऑफ x इज इक्वल्स टू f π/2, वो वैल्यू आई 1, तो 1 प्लस नेक्स्ट क्या था x माइनस π/2 और फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू एट π/2, फर्स्ट डेरिवेटिव π/2 इट्स 0 प्लस नेक्स्ट है x माइनस π/2 का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू π/2, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू π/2 पे -1 है। सो अब x माइनस π/2 पावर n-1 ओवर n-1, यहाँ पे आएगा आपके पास साइन n π/2 और जो लास्ट टर्म है वो है थी हमारे पास x माइनस π/2 पावर n ओवर n फैक्टोरियल इनटू ये वाली टर्म है, इसको बस ऐसे उठा के लिख दो। ये क्या है, साइन n प्लस 1 टाइम्स π/2 प्लस थीटा x माइनस π/2, बस हो गया। ये हमने लिख दी टेलर्स फॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। फंक्शन क्या था, साइन एक्स, उसमें a भी क्या था, a की वैल्यू π/2 थी, b की वैल्यू x। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड एग्जांपल करते हैं हम यहाँ पे। इसने कहा है यूज टेलर्स थ्योरम टू एक्सप्रेस दिस फंक्शन इन पावर ऑफ x माइनस 3। हमें x माइनस 3 की पावर में लिखना है। तो फंक्शन तो हमें fx में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको x माइनस 3 की फॉर्म में लिखने के लिए हम 3 ऐड करेंगे और 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसा किया। अब ये जो सब्ट्रैक्ट किया है 3, इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दो। ये बन जाएगा 3 प्लस x माइनस 3। तो हो गया, एक टर्म 3 आ गई, एक टर्म आ गई x माइनस 3। तो हम टेलर्स थ्योरम की फॉर्म यूज करेंगे, ये वाली, f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस h। इस केस में हमारा जो a है वो 3 है, जो h है वो x माइनस 3 है। तो इसकी एक्सपेंशन क्या थी, इसकी एक्सपेंशन है f ऑफ a प्लस h डेरिवेटिव एट a प्लस h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, डबल डेरिवेटिव एट a, सो ऑन। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन तो ये रहा। अब h ये है x माइनस 3, इसको चेंज मत करना, a क्या है 3, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो बनेगा f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ a है 3 तो f ऑफ 3 हो गया, h है x माइनस 3, फर्स्ट डेरिवेटिव एट 3 प्लस x माइनस 3 स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, डबल डेरिवेटिव एट 3 एंड सो ऑन। ऐसे करते करते आगे तक जाना। हमें नहीं पता लास्ट टर्म क्या होगी, उसके लिए हम पहले फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन था हमारे पास 4x क्यूब, इसको लिखती हूँ मैं फंक्शन। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो। जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे तो 12x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3, डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो ये बन जाएगा 24x माइनस 10, थर्ड टाइम डेरिवेटिव निकालोगे तो ये बनेगा 24। अब फोर्थ डेरिवेटिव निकालोगे तो बन गया 0। अब इसके आगे जितने भी डेरिवेटिव है वो सारे 0 हो जाएंगे। तो हमें चाहिए f ऑफ 3 की वैल्यू, fx ये है, इसमें x को 3 रिप्लेस कर दो, x को कर दो 3 रिप्लेस, आपके पास बनेगा 63। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव है उसमें x को 3 सब्स्टिट्यूट करो तो आपके पास 81। जब आप डबल डेरिवेटिव में 3 फिल करोगे तो ये आपके पास बनेगा 62। तो थर्ड डेरिवेटिव में आपने जब आप रखा, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा,
फोर्थ डेरिवेटिव में 0 रखोगे तो 0, फोर्थ के आगे निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे सारे 0, जब एक 0 मिल गया उसका नेक्स्ट डेरिवेटिव करोगे तो वो भी 0 ही आएगा। अब बस रख दो इस इक्वेशन में आप वैल्यूज रख दो बस। तो f of x is equals to f of 3 की वैल्यू 63, x minus 3 as it is, डेरिवेटिव की वैल्यू 3 पे आई है 81, प्लस x minus 3 का स्क्वायर है नीचे 2 फैक्टोरियल, तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू एट 3 आई है 62, प्लस x minus 3 का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, ट्रिपल डेरिवेटिव की वैल्यू एट 3 आई है 24। नेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास बनेगा ये 4 ओवर 4 फैक्टोरियल, इसमें 0, आगे वाली सारी टर्म 0, तो ये सारा 0 हो गया। आपके पास बचेगा क्या, ये बचेगा fx is equals to 63 plus 81 into x minus 3, ये 2 से 62 कैंसिल करोगे तो बनेगा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 into x minus 3 स्क्वायर, ये 3 6 6 4 जा 24, तो 4x minus 3 का स्क्वायर, तो ये बन रहा है आपके पास। हमने क्या किया, हमने फंक्शन को x minus 3 की पार्ट में लिख दिया। देखो किसकी हेल्प से, टेलर्स थ्योरम की हेल्प से। तो इस क्वेश्चन में हमने यहां तक किया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप बॉक्स में रख सकते हो अगर रखना चाहो तो। ओके, तो ये हो गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें ये फंक्शन दे रखा है, हमें इसे इसके इक्वल प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, इसको पहले ब्रेक करने की कोशिश करेंगे 2 पार्ट्स में, क्योंकि ये देखो ये आपका एक पार्ट हो जाता है और ये आपका सेकंड पार्ट होता है, राइट। तो 2 पार्ट्स में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। यहाँ न्यूमिनेटर में x स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस x, तो इसको ब्रेक करने के लिए आप लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कर सकते हो डिवाइड करने का। तो हमने वही यूज कर रहे हैं। यहाँ पे x से किया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज किया -1, तो आपके पास ये बनेगा x माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स, ये बनेगा, ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ x आएगा, राइट। x से किया ना तो ये x है और ये भी x है, तो आएगा माइनस x माइनस x अपॉन 1 माइनस x, तो ये चीज बनी। इसमें आप वही यूज करो फॉर्मूला, ये आपका a हो जाएगा, ये आपका h हो जाएगा। फॉर्मूला क्या था, f ऑफ a प्लस h का, दैट इज f ऑफ a प्लस h फर्स्ट डेरिवेटिव एट a प्लस h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल डबल डेरिवेटिव एट a एंड सो। इसमें वैल्यूज रखो। आपके केस में जो a है वो a आपके पास x है, h है आपके पास नेगेटिव x अपॉन 1 प्लस x, इसमें रखो वैल्यूज। f ऑफ x आ गया फर्स्ट टर्म में क्योंकि a की वैल्यू x है, h है हमारे पास नेगेटिव x अपॉन 1 प्लस x, फर्स्ट डेरिवेटिव एट a, फर्स्ट डेरिवेटिव x की वैल्यू a, तो ये रखा। h स्क्वायर, h क्या है माइनस x अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, डबल डेरिवेटिव एट x प्लस एंड यहाँ पे आएगा माइनस x अपॉन 1 प्लस 6 का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, ट्रिपल डेरिवेटिव एट a क्या है x एंड सो। अब आप इसको ओपन कर दो, बस जो पावर्स लिखी रखी है ना इसको आप ओपन करो सिंपल टर्म में। तो देखो ये क्या बनेगा, आपके पास नेगेटिव है प्लस माइनस माइनस, तो आपका x अपॉन 1 प्लस 6 रहेगा फर्स्ट डेरिवेटिव एट x, प्लस नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा तो x अपॉन 1 प्लस 6 का स्क्वायर है, डबल डेरिवेटिव एट x और नीचे 2 फैक्टोरियल। ये क्या है क्यूब, नेगेटिव की पावर ऑड है तो ऑड नेगेटिव ही रहेगा, x ओवर 1 प्लस 6 का क्यूब 1 ओवर 3 फैक्टोरियल ट्रिपल डेरिवेटिव एट x। तो बस यही तो प्रूफ करना था और हमारा प्रूफ हो गया। ऑलराइट, यही आपका आंसर है, हमने प्रूफ कर दिया। आप यहाँ तक ही लिख सकते हो, दैट इज द आंसर, हैंस प्रूफ। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।